अब हम बात करेंगे अध्याय 6 के बारे में, जिसमें जनक द्वारा मुक्ति की अभिव्यक्ति की गई है। तो सूत्र पहला है, आकाशवत् अनन्तः अहं घटवत् प्राकृतं जगत् इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। भावार्थ है, मैं आकाश की तरह सारी सीमाओं से परे अनंत हूँ। यह सृष्टि घड़े के समान प्रकृति यानी माया से उत्पन्न है, ऐसा ज्ञान है। अतः न इसका त्याग है, न ग्रहण और न ही लय है। यही सच्चे अर्थों में ज्ञान है। इसकी व्याख्या है, जनक के आत्मानुभूति पर विश्वास करके उन्हें मोक्ष का उपाय बताते हैं। साथ ही वे अप्रत्यक्ष रूप से उनकी परीक्षा भी ले रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है या नहीं। यदि इच्छा है तो इसका मतलब है कि अभी मोक्ष हुआ ही नहीं। जहाँ न कुछ प्राप्त करने को है, न त्यागने को है, न राग है, न विराग है, न आसक्ति है, न विरक्ति है, यहाँ तक कि न सृष्टि है, न ही मुक्ति। मन की ऐसी शून्य तथा जागृत अवस्था का नाम ही मोक्ष है। इस अवस्था में पहुँचा हुआ मनुष्य शुद्ध चैतन्य मात्र रह जाता है। समाधि की अवस्था में जब जीव शून्यावस्था को प्राप्त हो जाता है, तब उस समय उसे ब्रह्मात्मा ऐक्य का ज्ञान हो जाता है। वह व्यष्टि न रहकर समष्टि के साथ एक हो जाता है, अर्थात वह व्यक्ति न रहकर समग्र हो जाता है। वह पूर्ण सत्तावान ब्रह्म को जान लेता है। जान लेने से वह स्वयं परमात्मा हो जाता है। वह सत्य को जानकर स्वयं सत्य हो जाता है। इस अवस्था में पहुँचने से अनेकों क्रियाएं करनी पड़ती हैं, परंतु पहुँचने के पश्चात उन सब का त्याग करना भी अनिवार्य हो जाता है, वरना ही क्रियाएं उसका बंधन बन जाती है। जैसे नदी पार करके किनारे पहुंच जाने पर नौका का त्याग करना ही पड़ता है, फिर उसमें बैठे रहना मूर्खता है। वैसे ही पहुंचने पर शास्त्र, कर्म, विधि, विधान, ध्यान, धारणा, समाधि इत्यादि सब का त्याग करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि इनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तब तक इनकी आवश्यकता थी, परंतु जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो यह सब व्यर्थ हो गए। मंदिर, पूजा, आराधना इत्यादि सब व्यर्थ हो गए। जीवन में इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन मोक्ष में इनकी कोई भी आवश्यकता नहीं होती। सृष्टि की रचना जागृत करने के लिए ही की गई है। यहाँ सुख दुख आदि संघर्षों की अनुभूति करके तुम जागृत हो जाओगे। महर्षि अष्टावक्र जनक की मुक्तावस्था की स्थिति को जानने के लिए उपदेश देते हैं। जनक उनका उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, बल्कि आत्मा हूँ। जैसे आकाश अनंत है, असीम है, इसकी कोई सीमा परिधि नहीं है, वैसे ही मैं आत्मरूप होने से इस आकाश के भांति अनंत हूँ। यह संसार उसी आत्मा का साकार रूप है, उसी का स्थूल रूप है जो घड़े के समान है। जब यह संपूर्ण सृष्टि एक ही आत्म तत्व है, तो फिर इसका त्याग, ग्रहण और लय कैसे और किसमें हो? त्याग, ग्रहण तथा लय में दो का होना अनिवार्य होता है, तब एक का त्याग, ग्रहण और लय दूसरे में होता है, वरना नहीं। जब मैंने यह जान लिया कि आत्मा एकत्व है और वही सत्य है, तो फिर किसका किसमें लय हो, क्या त्याग हो, क्या ग्रहण हो। अब हम बात करते हैं सूत्र 2 के बारे में। महोदधिरिवाहं स प्रपंचो विचि सन्निभः इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। इसका भावार्थ है, मैं समुद्र की भांति विशाल, गहरा तथा अनंत हूँ, एवं यह जगत उसमें उठने वाली तरंगों के समान है। यही वास्तविक रूप में ज्ञान है। इसलिए इस संसार का न ही त्याग है, न ही ग्रहण है, न ही लय है। प्रतीति का कैसा त्याग, कैसा ग्रहण तथा कैसा लय। इसकी व्याख्या है, जनक दूसरा एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि मैं आत्मरूप होने के कारण समुद्र की तरह विशाल, गहरा एवं अनंत हूँ, एवं यह सृष्टि मेरी तरंगों की भांति है, ऐसा बोध मुझे हो चुका है। भिन्नताएं जो भ्रांतिवश प्रतीत हो रही थी समाप्त हो चुकी हैं। अतः न इसका त्याग है, न इसका ग्रहण है, न इसका लय है। उपरोक्त प्रस्तुत किए गए उदाहरण में आकाश तथा घट में भी भिन्नता प्रकट होती है कि घड़ा और आकाश दोनों भिन्न भिन्न तत्व हैं। अतः राजा जनक एक दूसरे उदाहरण में तरंग तथा समुद्र का एग्जाम्पल देते हुए अद्वैत की स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि आत्मा एकत्व है, इसका न ही निर्माण होता है और न ही नाश होता है। यही कारण है कि इसे त्यागा जा सकता है, न ग्रहण किया जा सकता है, न इसका किसी में लय ही होता है। अब हम बात करते हैं सूत्र 3 के बारे में।
अहम सशुक्ति शंकाशो रूप्यवत् विश्वकल्पना इति ज्ञानं तथा तस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। इसका भावार्थ है, मैं शिव की भांति हूँ, संसार की कल्पना चांदी की तरह है, यही ज्ञान है, इसीलिए इसका न त्याग है, न ग्रहण है, न लय है। ऊपर दिए गए समुद्र तथा उसकी लहरों की जो एग्जाम्पल था, फिर थोड़ी भिन्नताएं दिखलाई पड़ती हैं, इसलिए जनक इस सूत्र में तीसरा एग्जाम्पल देकर और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यह संसार समुद्र और लहरों के समान भी नहीं है, क्योंकि तरंगों का समुद्र में लय होना निश्चित है, लेकिन आत्मा सीपी के समान सदृश सत्य है, अर्थात यथार्थ हूँ एवं इस संसार की कल्पना उस सीपी में चांदी की भ्रांति के समान है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि सीप में चांदी दिखाई दे तो उससे सीप में चांदी का कोई भी गुण दोष नहीं आता, क्योंकि दिखने मात्र से सीप चांदी के समान मूल्यवान नहीं बन सकती। अतः जो कल्पना मात्र से उत्पन्न हुआ है उसके ग्रहण त्याग तथा लय का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जिसका जन्म ही सत्य नहीं है उसकी स्थिति सत्य कैसे हो सकती है, और इस प्रकार उसके विलय सत्य होने पर भी प्रश्न नहीं उठता। यही ज्ञान है। अब हम बात करेंगे सूत्र 4 के बारे में। अहम वा सर्वभूतेषु सर्वभूतान्यथो मयि इति ज्ञानं तथा तस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। इसका भावार्थ है, मैं निश्चय रूप से समस्त चराचर प्राणियों में हूँ और ये सभी प्राणी मुझ में विद्यमान है, यही ज्ञान है, यानी वास्तविकता का बोध है। अतः इसका न त्याग है, न ग्रहण है, न ही लय है। इसकी व्याख्या है, ऊपर दिए गए तीनों उदाहरण में अद्वैत पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण नहीं हो जाया है। इनमें अभी थोड़ी सी भ्रांति शेष रह गई है, इसलिए जनक इस उदाहरण के द्वारा और अच्छे से स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि मैं आत्मरूप होने के कारण समस्त भूत पदार्थों में हूँ और ये सभी भूत पदार्थ मुझ में हैं, अर्थात समस्त चराचर प्राणियों में मैं हूँ और ये सभी प्राणी मुझ में हैं। ऐसी आत्मा और संसार की अभिन्न अवस्था है, अर्थात संसार और आत्मा एक दूसरे से अलग नहीं है। ये संपूर्ण भूत समुदाय शारीरिक रूप से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन सभी मेरे ही स्वरूप हैं। रूप एवं कुरूप का सूक्ष्म तथा स्थूल अर्थात छोटे और बड़े का, निराकार साकार का तत्वतः कोई भेद नहीं होता। वाष्प भी जल है और जल भी वाष्प है, मात्र आकार भेद के कारण तत्व में अंतर नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा तथा जगत है, अतः न इसका त्याग है, न इसका ग्रहण है एवं न ही इसका लय है। इस अद्वैत को स्पष्ट करने हेतु और भी अनेकों एग्जाम्पल प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जैसे सूत तथा वस्त्र, माला की मणियाँ और धागा, आकाश तथा उसकी नीलिमा इत्यादि। ऐसा ही संसार और आत्मा का संबंध होता है।